अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सिमरी और आपसी मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो एक बरतानवी जो एक जरीदा है दी इकोनॉमिस्ट उसका नाम है, उसने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल ने दो के रख दिया। सर, पाकिस्तान के साफी या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें वो क्या लिखती हैं खान के खिलाफ। सर, ये जो लिखा गया है ना बुशरा बीबी के हकायक मंजर आम के ऊपर लाए गए, तो सर इसके अंदर बड़े होश रबा इंकशाफात किए गए। वैसे मैं आपको बताऊं, कई बार पाकिस्तान के साफियों ने भी जरूरत की है ये इंकशाफ करने की और कई बार ये इंकशाफात हुए। मैंने अपने ब्लॉग के जरिए से आपको कई बार इन चीजों के हवाले से बताया जो इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई। लेकिन चूंकि ये होता है ना कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया लोग हैं, तरीके इंसाफ वाले, वो कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट कम हो रहा है, ये नून लीग कम हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी कम हो रहा है, इसलिए ये सारे का सारा इसे झूठ बुलवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टैग जो है वो लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं। और अब मेरा सवाल है, ये जो स्टोरी है मैं जिसको शॉर्टली आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उसके पिन पॉइंट है या अहम पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि खान साहब की एहलिया क्या कुछ करती नहीं है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, ऐसे शख्स को क्या पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए? सारे बड़े क्वेश्चन मार्क जो वो रेज होते हैं। और ये स्टोरी पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है और इसके अंदर एक इमेज वो भी शो हुआ है कि जिसके जरिए से पाकिस्तान की भी इंसल्ट हो रही है। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं, यहाँ पे लोगों के ऊपर तो ये टैग लगा दिया था एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, बिक गया, फलाना हो गया, टाउट है। तो आप मुझे बताएं, क्या बरतानवी इदारे को भी आप कहेंगे ये टाउट है? उस इदारे को कि जिसकी बहुत सी स्टोरीज तरीके इंसाफ की जब हक के अंदर आती थी तो इमरान खान साहब उनको कोट करते थे, देखें भाई इमरान खान की कितनी तारीफ हो रही है। तो मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूँ, साथ साथ जो है वो इसके ऊपर जो मेरा तजिया होगा वो भी आपके सामने रखूंगा। तो जो कुछ कोट अन कोट वहां पे लिखा हुआ है उसके जो अहम पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हेडलाइन अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसकी ये है, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बुशरा बीबी के आने के बाद इमरान खान के घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हुई, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना सिया बकरे या मुर्गियों को जबा करके जो उनके सर थे वो कब्रिस्तान के अंदर फेंकवाना और फिर कभी कभार जिंदा सिया बकरे मंगवाना। सर, ये हेडलाइन है। ये हेडलाइन एक ऐसे शख्स के हवाले से जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, ऐसे शख्स के हवाले से है कि जो बड़ा विजनरी जिसको साबित करने की कोशिश की गई थी, और ऐसे शख्स के हवाले से जिसके हवाले से ये कहा जाता था कि बड़ा दूर अंदेश है, और एक ऐसी खातून के हवाले से है जिसको कहा जाता था कि बापर्दा ये घरेलू खातून है, इसका सियासत से का तल्लुक नहीं। और मैं आपको बताऊं, बहुत से इल्जामात बुशरा बीबी के ऊपर उनके घर के अंदर से लगे, उनकी बहनें लगाती रही है, फिर असमा बुखारी साहब मीडिया के ऊपर आके बताती रही है, मुबश्शिर लुकमान है वो इसके ऊपर उनके दर्जनों ऐसे ब्लॉग्स हैं जिसके अंदर वो बताते होते थे कि ये मुर्गी और जिंदा मुर्गियों को जलाना, ये बातें हुई थी, जिंदा मुर्गियों को जलाना, बकरे के सर जो है वो कब्रिस्तानों के अंदर फेंकना, फिर ऐसी गोश्त जो है वो छत के ऊपर फेंक देना, और फिर मिर्चों का धुआं करना पूरी की पूरी जो वो बनी गाला के अंदर उनका जो महल था खान साहब का 300 कनाल के ऊपर। तो ये चीजें पहले भी सामने आती रही हैं लेकिन लोग कान नहीं करते थे। अब मैं आपको बताऊं, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी सियासत में एक किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नजर आया लेकिन उसके पसे पर्दा असर रसूख मौजू बहस बना रहा। यह किरदार है बुशरा बीबी का, जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की एहलिया है, उनकी रूहानी रहनुमा भी है और मुबस्सरीन के मुताबिक वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान की सियासी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डाला। सर, सियासी जिंदगी के ऊपर ऐसा असर बुशरा बीबी ने डाला कि खान साहब अभी तक जेल के अंदर 2.5 साल हो गए, वहीं पर जो वो एड़ियां रगड़ रहे। फिर ये जरीदा कहता है, बरतानवी जरीदे के मुताबिक बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की इसके अंदर लिखा है कि बुशरा बीबी की जो शादी है न सिर्फ इमरान खान की जाती जिंदगी बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी के ऊपर भी सवालात जो वो खड़े करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद बुशरा बीबी का किरदार तेजी से सियासी बहस का हिस्सा बन गया। जब से इमरान साहब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो एक्सपोज होके सामने आई है। मुखालिफिन ने उनको हर हुकूमती फैसलों पर हद से ज्यादा मुदाखलत का इल्जाम लगाया। सर, कैसे ना लगाते, वही पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट पोस्ट ने बुशरा बीबी इनके और बेंकी पीरी और ये और इनकी वो दोस्त सी फराग होगी तो ये कंट्रोल किया करती थी। फिर हीरे की अंगूठी की वो ऑडियोज तो आपने देखी होंगी। फिर जी ये इदारा कह रहा है कि इमरान खान काबीना के एक रुकन ने यहां तक बताया कि बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लगभग 6 महीने इस रिपोर्ट को तैयार करने के अंदर लगे
ये कोई पाकिस्तान की अखबार नहीं है जिसका जो चाहे मुंह उठा के लिख दे। इस जरीदे की क्रेडिबिलिटी, ये ब्रांड अपने अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर जो वो ये इसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। 6 महीने इस रिपोर्ट को तैयार करने के अंदर लगे, जिसके अंदर इमरान खान साहब के घर के लोग, इमरान खान साहब की एहलिया के करीबी लोग, खान साहब के करीबी लोग, और जो उनकी एहलिया, उनके जो साबका जो शोहर थे, उनका खानदान, इनके सबको इसके अंदर स्टडी किया गया। सबसे इंटरव्यूज लिए गए, सबसे फोटोज वगैरह जहां से जो मिली हैं वो ली गई हैं। खान साहब के जैसे दोस्त हैं, ऊन चौधरी साहब थे, दोस्त कभी हुआ करते थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ऐसे कई लोगों से तकरीबन जो है वो इनसे इसके हवाले से पूछताछ की गई है। 6 महीने लगे हैं इसके अंदर, ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो कि गलत हो, जिसको चैलेंज किया जा सके। तो हर चीज को इन्होंने फिल्टर करके एक स्टोरी अब जो मंजर आम के ऊपर लाई है, जिसके पीछे 6 महीने से ज्यादा का जो बताया जा रहा है वक्त लगा है। अच्छा, इमरान खान की काबीना के एक रुकन ने यहां तक बताया कि बुशरा बीबी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। सीनियर साफी ऑन जो ये साफी है जिसने ये लिखी है, तहरीर लिखी है, बरतानवी जो वो साफी है, सीनियर साफी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोजमर्रा के सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वो जो घरेलू खातून थी ना, वो उसके हवाले से लिखा जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर भी असरअंदाज हो रही थी, और जो रोजाना के जो फैसले हो रहे थे ना, पाकिस्तान के फैसले, मैं बनी गाला जमान पार्क के फैसलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खान साहब और अलीमा खान साहब और बुशरा बीबी के घर के फैसलों की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो पाकिस्तान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब जो फैसले करते थे, उसके ऊपर बुशरा बीबी जो वो असरअंदाज होती थी। और फिर खान साहब और तरीके इंसाफ वाले बड़े न्याने बन के, बड़े मासूम बन के कहते थे वो बुशरा बीबी के ऊपर ये केस कर रहे हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, वो तो घरेलू खातून है, वो तो मजहबी खातून है, उसका क्या सियासत से लेना देना। तो मजहब कार्ड, फिर औरत कार्ड तरीके इंसाफ की जानब से खेला जाता था। और उसके हवाले से द इकोनॉमिस्ट के अंदर ये रिपोर्ट आई है, जो उसके अंदर उन्होंने लिखा है, उन्हें कहा जी कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के जो फैसले थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर भी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर भी असरअंदाज हो रही थी। फिर ये लिखते हैं, जिससे इमरान खान का फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई, और नतीजन इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम है। यानी कि खान साहब ने जो बड़ी बड़ी बड़कें लगा रखी थी, बड़े बड़े दावे करके रखे हुए थे ना, कि मैं ये कर दूंगा, 90 दिन के अंदर मैंने पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करना है, वो $200 अरब डेली पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो सब के सब जो खान साहब के दावे रहे। क्यों दावे रहे? कि बुशरा बीबी ने उनकी ट्यून ही चेंज कर दी थी। चाबी वाले जैसे खिलौना होता है ना, भर लो, चाबी इधर भर के उधर छोड़ा, उधर चला गया, जिधर उसका मुंह किया चाबी भरने के बाद उधर उसे छोड़ा, वो उधर चल पड़ा। तो खान साहब भी चाबी वाला खिलौना बन के बुशरा बीबी के हाथ के अंदर रह गए थे। और फिर इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने दावा किया कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब और गरीब रसूमात शुरू हो गई थी। सर, आप कोई ड्राइवर को खरीदेगा क्या? रेडीवान को खरीदेगा? घर के लोगों को खरीदेगा? तो ये वो हकायक हैं जो हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए, जो हकायक के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो मबनी है। और उसके अंदर ये कहा गया कि अजीबो गरीब रसूमात हो रही थी, जैसे इमरान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोजाना सिया बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना, और कभी कभार जिंदा सिया बकरे मंगवाना। इलाके के कसाई ने भी ऐसे आर्डर्स की तस्दीक की। अब यह कसाईयों को भी खरीदा गया। ये टैग आप पाकिस्तान के अंदर लगा सकते हैं, पाकिस्तान के साफियों के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जब हकायक आपके सामने है तो मेरे ख्याल में आपको हकायक तस्लीम करने पड़ेंगे। आप बेशक उससे मुंह फेरे, भाई ये हो गया वो हो गया। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप इनको देंगे पैसे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को नहीं देखेंगे। सर, ये वो इदारे हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर जिनकी नजर होती है, रिसर्च करते हैं, महीनों इसके ऊपर लगते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनसे इसके हवाले से पूछताछ करते हैं, उसके बाद जाके वो रिपोर्ट शाया करते हैं। ठीक है, तो ये वो रिपोर्ट है। आप बताएं, ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा मजहब है कि जिसके अंदर आप मुर्गियों के, काले बकरों के सर जाके कब्रिस्तान के अंदर फेंके, आप जिंदा गोश्त इंसान के सर के गिर्द चक्कर लगा लगा के आप फेंकें, कहीं पे जाएं, जलाएं उसे? ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम इन चीजों से बिल्कुल जो है वो सख्ती से मना करता है। और फिर जो जिंदा काले बकरे मंगवाए जाते थे, मुबश्शिर लुकमान की आप वीडियो देखें, आप दंग रह जाएंगे। उसके अंदर जो अल्फाज वो दुराते हैं, वो मैं यहाँ पे दुरा नहीं सकता, कैसे जिंदा जानवरों को जलाया जाता था। बनी गाला के अंदर जिंदा जानवरों को कैसे जलाया जाता था, वो अल्फाज वीडियो के अंदर बयान करना भी मुमकिन नहीं है उस अंदाज के अंदर, जिस अंदाज के अंदर वो बयान करते हैं। और वो जो कोड करते होते हैं, वो घर के मुलाजिमों को कोड करते हैं
कि फलां फलां मुलाजिम को जिनको निकाला गया या मौजूद है, वो सारी ये चीजें बता रहे हैं कि हम तो हैरत के अंदर डूबे हैं कि पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म ऐसा शख्स है जिसके घर के अंदर ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, फिर दी इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मनिका का एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काले जादू करती है। ताम पीटीआई ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन की फैलाई हुई बुनियाद के साथ बातों के साथ जो है वो कहानियां बता दिया। अच्छा, ये वाकया हुआ था, जहांगीर तरीन किसी महफिल के अंदर बैठे हुए थे, वहां पे किसी ने बता दिया कि भाई वो तो जादूगर नहीं है, मतलब जहांगीर तरीन ने किसी को बता दिया कि उनके वाले से सुना है कि अब वो कोई जादू वगैरह, तो इसके ऊपर फिर ये हुआ कि आगे वो चल के बल्कि बुशरा बीबी के वाले से इसी को चीजों को जो वो कोड भी किया गया, वो आपको मैं पहले पढ़ के बता दूं। तो रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अर्सा बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और वहां पे बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से खुद ये कहा, उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने ताकि आप मुझे काले जादू करने वाली ना समझे। यानी कि जहांगीर तरीन ने किसी महफिल के अंदर बात कर दी कि किसी ने कहा जी ये जादू करती है, क्या हकीकत है या नहीं है। तो फिर बुशरा बीबी एक मीटिंग, एक कोई दावत थी कहीं पे, वहां पे मुलाकात इनकी हो गई। तो बुशरा बीबी सफेद ड्रेस के अंदर थी, उन्होंने कहा जी ये ड्रेस मैंने आपके लिए पहना है। जहांगीर तरीन को कहा सफेद ड्रेस इसलिए पहना है ताकि आप ये ना कहें कि ये काले कपड़े पहन के आ गई और ये जादू करनी है, आप अंदाजा लगा लें। और फिर इसके ऊपर जहांगीर तरीन ने कहा कि इन्होंने इसी रात समझ लिया था कि पीटीआई में इनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्दी पीटीआई के अंदर भी यही तासर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और उसी वक्त जहांगीर तरीन ने कहा था कि अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पार्टी के अंदर जो वो रखा जाएगा। यानी कि उसी वक्त समझ गए थे कि जिस अंदाज के अंदर बुशरा बीबी बोली और बुशरा बीबी के ही फैसले होते हैं, खान साहब चाबी वाला खिलौना है। बरतानवी जरीदा जो है इसने मजीद जो लिखा है कि ऊन चौधरी भी इसी वजह से ज़हरे था। भाई इमरान खान ने अलग बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी। ये तो आपको भी याद होगा कि ऊन चौधरी ने कई जब वो इंटरव्यूज के अंदर भी कहा है कि मैं तो खान साहब की वो अलबरदारी की इन्विटेशन तकसीम कर रहा था, मुझे रात के खान साहब का मैसेज रिसीव होता है कि आपने नहीं आना सुबह। आप जो कि इमरान साहब के करीबी साथी थे और इन्होंने जो वो शादी भी करवाई थी बुशरा बीबी के साथ, ये वहां पे मौजूद है। अगर वो फोटो आपके पास हो, गूगल करके आप देख लें तो वहां पे ऊन चौधरी भी मौजूद है और गालिबन शायद ऊन चौधरी के घर के अंदर ये शायद प्रोग्राम हुआ था, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन ये कि ऊन चौधरी को कहा कि आपने अलबरदारी की तकरीब के अंदर नहीं आना है और फिर ऊन चौधरी को भी जो वहां से निकाल दिया गया था। फिर जब वो अगले दिन ऊन चौधरी को भी ओहदे से हटा दिया गया था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बेबी से राय लेते थे। अब मुझे बताएं, एक शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी राय वो अपनी काबीना से ले सकता है, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ले सकता है, वो काबीना के साथ सेनेट के अंदर जाके वहां पे बात कर सकता है। उसका क्या काम है कि वो अहलिया के बातों के अंदर आए और जो अहलिया के उसी के ऊपर जो फैसला के। और फिर तरीके इंसाफ वाले जब कहते हैं ना हमारा खान बड़ा विजनरी था, वो उम्मत मुसलमान का लीडर था, ये कहां की लीडरशिप है कि आप ज़ेरे असर मतलब घर वाली के वाइफ के और वो आपसे वो काम करवाए जो आपके मनसब के खिलाफ हो। तो सर ये कौन सी पेरी मुरीदी है, ये कौन सा जो है वो इसके अंदर विजनरी लीडरशिप जो वो इमरान खान साहब की है। बल्कि आप तो किसी के कहने के मुताबिक मतलब वही बात है कि आप चाबी वाले खिलौने बन गए। और फिर ये कहा गया कि किसके वाले से एक दिलचस्प जो वो चीज सामने रखी गई है कि खान साहब कहीं पे वो जा रहे थे, तो जहाज के अंदर बैठे 4 घंटे बुशरा बीबी ने जहाज को नहीं उड़ने दिया। बुशरा बीबी ने कहा ये टाइम ठीक नहीं है। 4 घंटे खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठे थे जहाज के अंदर, एहलिया ने कहा नहीं जाना तो नहीं गए। 4 घंटे पूरे हुए, कहा अब जा सकते तो उस वक्त खान साहब गए। वो वाकया भी इसके अंदर कोर्ट और मेरे ख्याल में ये बड़ा शर्म का मकाम। अच्छा, इसके अंदर मजीद जो तफसील दी गई है, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ ये भी किया गया कि पाकिस्तान के एहसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस तल्लक से फायदा उठा रहा था। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। सर सिर्फ उन्होंने बुशरा बीबी को नहीं इस्तेमाल किया, वो बुशरा बीबी को इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस बुशरा बीबी और वो मिलके खान साहब को इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बारे से जो चीजें सामने आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इसके अंदर भी है कि ये था कि खान साहब के दोस्त जितने थे, उनके ऑफिस थे, उनके मोबाइल सब बग थे, वो तमाम के तमाम हमारा इदारा जो वो सुन रहा था। वो जो कुछ आज बातें हो रही होती थी वो बुशरा बीबी को जाके इदारा बताता था कि ये चीजें होने हुई हैं, आज डिस्कस हुई हैं। शाम को खान साहब गा रहे हैं तो उन्हें बताना आपने ये फैसले कर लिए हैं। तो खान साहब भी कहेंगे हाँ आप तो बड़ी पहुंची हुई पी रहे हैं।
तो फिर आपने कहना नहीं नहीं, जो मैं आपको लिस्ट दूंगी आपने उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। और फिर खान साहब के अक्सर फैसलों के अंदर आपने किसको टिकट जारी करना है, किसको क्या वजीर मुशीर लगाना है, खान साहब दिन को फैसला और करते थे, शाम को कराते। बुशरा बीबी कहती नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, आप मुझे उसकी प्रोफाइल भेजें। प्रोफाइल आती थी, उसका फोटो आता था, फोटो देख के बुशरा बीबी फैसला करती थी कि नहीं आपने इसको वजीर नहीं बनाना, आपने इसको फलान जो वो सीट देनी है, आपने इसको महीने का टिकट देना है नहीं देना। ये बुशरा बीबी शेरे देख के फैसले करती थी, यानी कि वहां से वो जो इदारा कहता था उसके मुताबिक चीजें होती थी। बुशरा बीबी के किरदार पर इख्तलाफात सिर्फ सियासी हलकों तक महदूद नहीं था, फौजी क़यादत के साथ साथ इमरान खान के तल्लुकात भी एक मरहले पर शदीद कशीदगी का शिकार हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि बाद सीनियर एहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात ज्यादा सुनते हैं। यही वजह कि 2019 उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी को भी बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जाता है, और यही कुछ हुआ था। वो रिपोर्ट लेके आ गए, खान साहब आपकी नाक के नीचे आपकी अहलिया क्या कर रही है, ये जो कुछ गंदा इन्होंने खेल खेल रही है, जिस तरीके से रिश्वत ले रही है, ये लोगों से हीरे की अंगूठियां ले रही है, तो ये तो आपके मनसब की शियानी शानी है। तो खान साहब ने कहा मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करते हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इनको डी प्रमोट किया था। और देखें अल्लाह इज्जत देता है, कोई वजीर आजम या खान साहब देने वाले नहीं है। आज वही आर्मी चीफ है, वो आर्मी चीफ भी बने। खान साहब ने टूटी हुई टांग के साथ इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया, फिर भी वो आर्मी चीफ बने। फिर उन्होंने एक जंग जीती, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान बने, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पहचान बनाई। और फिर 3 साल से मुद्दत 5 साल, और अब 5 साल मजीद उनकी मुद्दत भी बढ़ गई है, और जो वो डिफेंस फोर्सेस के भी चीफ जो वो बन गए। तो इसे कहते हैं कि इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। खान साहब ने तो और उनकी एहलिया ने तो पूरी साजिश रची थी, लेकिन वो उनके गले के अंदर जो